हम हीलिंग की बात करते हैं, अगर हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कई बार कि ज़रा ध्यान रखिएगा, वापस भी आ सकता है। हमें डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने तो इसे हील कर दिया है, वापस क्यों आ जाएगा? लेकिन वो आ सकता है, इससे सिद्ध होता है कि उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं किया गया है। जैसे वृक्ष, अगर वृक्ष को आप ज़मीन लेवल पर काट दें और जड़ से ना निकालें, दिखने से तो ऐसे लगेगा जैसे कि वहाँ वृक्ष है नहीं, लेकिन कुछ दिन पश्चात वृक्ष फिर से आ जाएगा। जैसे वृक्ष को खाद पानी मिलेगा, वृक्ष आ जाएगा। वैसे ही बीमारी मन में रह जाती है, तन से निकल गई है लेकिन मन में रह गई है। जब उसे संकल्पों का खाद पानी मिलता है, वो बीमारी फिर से पनपने लगती है। वो संकल्प कौन से हैं? जैसे हम क्रिएट करते हैं बार बार, पता नहीं कहीं ये बीमारी मुझे वापस ना हो जाए। उसको भी हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट चला था, फिर उसको वापस हो गई थी। डॉक्टर ने उसको भी कहा था कि ज़रा ध्यान रखना, उसको हो गई थी, कहीं मुझे ना हो जाए। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं कि उस मन को हम ये खाद पानी दे रहे हैं निरंतर, संकल्पों का बार बार खाद पानी देने से क्या होता है, वो फिर से बीमारी पनपने लगती है। इस बात पर गौर करें। देखिए, हमारी इस बॉडी के अंदर एक प्रकाश की बॉडी होती है, लाइट का शरीर, एनर्जी बॉडी जिसको कहते हैं, सटल बॉडी। उसके अंदर आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट बैठी होती है, राइट। और आत्मा में मन होता है। आत्मा ही विचार चलाती है मन के द्वारा। अब निरंतर वो जो विचार चलाती है, वो एनर्जी पूरी लाइट की बॉडी में फैलती जाती है, या कहें आपकी एनर्जी बॉडी वैसी ही बनती जाती है। अगर हम बहुत पावरफुल प्योर थॉट चलाते हैं, डिवाइन थॉट चलाते हैं, तो हमारी लाइट की बॉडी डिवाइन होती जाती है, वाइट होती जाती है। लेकिन जब हम बहुत नेगेटिव वेस्ट थॉट हमारे चलते हैं, तो हमारी एनर्जी बॉडी डार्क होती जाती है। और उसी को दूसरे शब्दों में ऑरा भी कहा जाता है कि इसका ऑरा बहुत ही दूषित लगता है। मतलब जैसे हम इसके पास खड़े होते हैं तो मूड ऑफ होता है। और इनका ऑरा कितना अच्छा है, इनके पास खड़े होते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है। देखिए, ये संकल्पों से तय होता है। तो यहाँ पर हमें क्या गौर करना है कि हमें हमेशा डिवाइन पावरफुल थॉट ही क्रिएट करने हैं। जितना ज़्यादा आप पावरफुल प्योर थॉट क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे आपका ऑरा बहुत पावरफुल होता जाएगा, आपका शरीर निरोग बनता जाएगा और आप बहुत सुखी रहने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, मानो कि हमें कोई बीमारी है, तो हम क्या करें, उसे जड़ से ख़त्म करें। और जड़ से ख़त्म कैसे करेंगे? मन को थॉट देकर। मानो मैं अपने मन को ये थॉट दूँ बार बार कि हाय बीमारी, मुझे बहुत बीमारी है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे को ही होनी थी क्या? तो इससे क्या होता है, वो संकल्प मेरी पूरी एनर्जी बॉडी में फैलते जाते हैं। और स्पेशली मानिए कि आपका बॉडी का कोई पार्ट पहले से ही कमज़ोर है, मानो आपको यहाँ हाथ में दर्द रहता है। जब कभी भी परेशान होंगे, नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, तो देखेंगे आपके यहाँ पर ही दर्द होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ से वो थॉट की नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइट की बॉडी में वहाँ पर एक दाग बनाती जाती है, और फिर ये 5 तत्वों की जो बॉडी है, इस पर उसका असर आ जाता है। तो अगर इसे मानो मुझे हील करना है, तो मुझे क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए, ज़रा सोचिए। अगर मुझे इसे हील करना है, तो इसके ऑपोजिट मुझे बहुत पावरफुल प्योर डिवाइन थॉट क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि हम एक थॉट ले सकते हैं, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। देखिए, एक थॉट था मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। उसके एकदम ऑपोजिट क्या थॉट, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। अब इसका अर्थ क्या है? जो राजयोगी हैं वो जानते हैं इसका अर्थ क्या है, लेकिन अगर हम राजयोग नहीं करते हैं या हमने अभी सीखा नहीं है, तो आप इसे एक मंत्र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मानो आपको कोई मंत्र मिल गया हो, लेकिन फिर भी इसका अर्थ समझ लीजिए। मास्टर रूहानी सर्जन का अर्थ होता है कि वो रूहानी सर्जन परमात्मा जो हैं,
रूहानी सर्जन परमात्मा को कहते हैं, उनकी शक्तियों की उसके पास मास्टरी है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और बच्चे के पास पिता की सभी शक्तियां होती हैं। हम आत्माएं परमात्मा पिता की संतान हैं और हम कहते हैं कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। वो रूहानी सर्जन है, मैं आत्मा मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। ठीक, तो देखिए थॉट से एकदम चेंज हो गया सब कुछ। अब इस पे हम 2 मिनट इस तरह मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे मानो सवेरे जागते ही हल्के से मुस्कुराइए, मुस्कुराकर अपने प्यारे परम पिता को याद कीजिए, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग बोलते क्या होगा, आपका मन सर्वशक्तिमान से जुड़ गया, उसकी शक्ति आपके मन में प्रवेश होने लग गई। अब कहेंगे, मेरे पिता रूहानी सर्जन हैं। सोचिए, मेरे बाबा रूहानी सर्जन हैं। हम सभी किसके हैं? सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के। सोचिए, किसी का बाबा प्रधानमंत्री हो, किसी का बाबा टीचर हो, उस बच्चे को उसका नशा होता है। हमारा पिता रूहानी सर्जन है, सर्वशक्तिमान सर्जन है, पवित्रता का सूर्य है वो सर्जन। सोचे, वो हमारा पिता है। इसे चिंतन में लाइए। चिंतन में लाने से क्या होता है पता? नशा चढ़ता है कि मेरे पिता ऐसे हैं और मैं भला ऐसे कैसे हो सकता हूँ। तो मेरे मन में उनकी शक्तियाँ प्रवेश करने लगती हैं और अपने आप ही देखेंगे आप कि आपका मन बहुत शक्तिशाली बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, सवेरे उठे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे सीधा और देखेंगे कि मेरे बाबा सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनकी संतान होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं, मेरे अंग अंग में फैल रही हैं। देखें अपने मन की टंकी को परमात्म शक्तियों से भरता हुआ। सीन बनाए सामने कि आपकी मन की टंकी परमात्म शक्तियों से भर रही है। जैसे टंकी में पानी भर जाता है ना, फिर अपने आप छलकने लगता है, वैसे ही मन की टंकी से परमात्मा की शक्तियां छलक कर मेरी पूरी बॉडी में फैल रही हैं। ये सीन बनाएं। अब देखें आपको बॉडी में कहाँ तकलीफ है, वहीं अंदर से देखें अपनी बॉडी को, अंदर से, और देखें लाइट की बॉडी, वहाँ छोटा सा दाग देखें। और जैसे ही ये टंकी से छलक कर शक्ति वहाँ पहुँचती है, उस दाग की धुलाई कर रही है। स्वयं को विचार दें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ।